आयुर्वेद अमृतम में आपका हार्दिक स्वागत है। वसंत ऋतु यानी कि ऋतुओं का राजा। हेमंत ऋतु की कई शीत लहरें जाने के साथ और ग्रीष्म ऋतु के लू के अनुभव में बीच में आती है यह मनमोहक आनंदमय वसंत ऋतु। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च अप्रैल माह में वसंत रहती है। ऋतु का यह परिवर्तन मानव मनुष्य के साथ साथ जल जीवन में भी नई जान फूंक देता है। तो जानते हैं वसंत ऋतु का महिमा और कुछ खास बातें जिससे अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जिस प्रकार ऋतु के परिवर्तन से प्रकृति में परिवर्तन नजर आता है, उसी प्रकार बदलते मौसम के साथ साथ हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, इन सभी तत्वों का समावेश करके शरीर बना है। इसलिए प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ हमारे शरीर को भी इस परिवर्तन के अनुसार ढालना आवश्यक हो जाता है। मैं आपके लिए आपके स्वास्थ्य जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूँ जिसके आप ध्यान रखें, आप वसंत ऋतु का आनंद उठा पाएंगे। वसंत ऋतु में सुबह और शाम समय ठंडी का अनुभव करवाती है और दोपहर गर्मी का। आयुर्वेद के अनुसार यह समय कफ पित्त के प्रकोप का है। शीत ऋतु में संचित कफ वसंत ऋतु में अनुकूल वातावरण पाकर कफ अपना प्रकोप दिखाता है। अतः मौसम में बदलाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें अपने खान पान विहार तथा आदतों में बदलाव लाना जरूरी है। बदलते मौसम के साथ साथ प्रकृति एवं वातावरण में भी बदलाव आता है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। जब हमारा शरीर वातावरण के बदलाव में ढल नहीं पाता, तब हमें कई प्रकार के रोग का सामना करना पड़ता है। वसंत ऋतु में मुख्यतः कफ के रोग होते हैं, जैसे कि सर्दी, सूखी खांसी, अस्थमा, कफ जबर, बुखार, निमोनिया, फ्लू, त्वचा की बीमारियां, छाती का दर्द, सिर दर्द, गले का दर्द, साइनस, आमवात की सूजन बढ़ जाना, बच्चों की बीमारी में वृद्धि, कई संक्रामक रोगों का फैलाव भी बढ़ जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस वगैरह। लोगों को अनेक मौसमी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि पराग से एलर्जी। इन सब बीमारियों से बचने का उपाय है उचित आहार और विहार का पालन करना। वसंत ऋतु एवं आहार, आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वसंत ऋतु में किस प्रकार आहार का सेवन करना चाहिए। शरीर के पाचन शक्ति में क्षय होने के कारण आहार और विहार विधि में परिवर्तन आवश्यक है। वसंत ऋतु में सेवन करने योग्य आहार हल्का, रुक्ष और कषाय रस प्रधान आहार का सेवन करें। यह गुण कफ के सामान्य गुण जैसा ठंडा, चिपचिपा, गाढ़ा विपरीत होने के कारण कफ का शमन करता है। चने, ममरे, मूंग, खाखरा, पॉपकॉर्न, गेहूं का सेवन करना चाहिए। सूखे अंगूरों का प्रयोग करें। कड़वे नीम के फूल और पल्लवों का रसपान करना चाहिए। तिक्त रस यानी कड़वा रस हमारे शरीर में रहने वाले जीवाणुओं को नाश करता है और हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। अरुचि को भी दूर करता है। भोजन से पहले अदरक, सेंधा नमक के साथ ग्रहण करें। यह अरुचि को दूर करता है, मंदाग्नि को प्रदीप्त करता है और आहार को सुचारू रूप से पाचन में सहायता करता है। पाचन तंत्र के कमजोर होने के कारण भोजन का सम्यक रूप से पाचन नहीं हो पाता, जिससे हमें कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती है, जैसे कि बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन, अरुचि, खट्टी डकार आना। अतः भोजन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। वसंत ऋतु में सेवन न करने योग्य आहार भारी स्निग्ध द्रव व शीतल पदार्थ, मीठा, खट्टा, रस प्रधान आहार का सेवन न करें। यह गुण कफ के समान गुणों के समान है होने के कारण कफ को बढ़ा देता है। दही, गुड़, चीनी, मक्खन, घी, तिल
और मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स का सेवन न करें। शीतल पदार्थ जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, फलों का रस, फ्रूट सलाद का सेवन न करें। मिठाइयों और बाहर की वस्तुओं को सेवन बंद करें। भारतीय संस्कृति में हर ऋतु में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहार को पीछे का कारण आनंद की अनुभूति के साथ साथ हमारे आरोग्य का भी ध्यान रखना है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों है वसंत पंचमी, होली, रामनवमी, नवरात्रि। वसंत ऋतु के आगमन की सूचना के साथ आता है वसंत पंचमी। माँ सरस्वती की आराधना, कसाय रस प्रधान होने के कारण वसंत ऋतु में बेर अत्यंत ही लाभकारी है। महर्षि चरक ने वसंत ऋतुचर्या में सुगंधित, मनमोहक व रंग बेरंगी पुष्पों के समीप रहने को कहा है। होली के दिन होली का दहन भारतीय संस्कृति में बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है। इस दिन उपवास रखकर शाम के समय होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाना होता है। इस अग्नि की उष्मा से शरीर के अंदर स्थित कफ पिघलकर बाहर आ जाता है। इस समय धानी खाने का रिवाज है, जो वृक्ष और कसाय रस होने के कारण कफ को शांत करता है। नवरात्रि में उपवास का महत्व है, क्योंकि इस समय हम वृक्ष और लघु आहार का सेवन करने से शरीर में स्थित कफ का शमन हो सके। इस प्रकार वसंत ऋतु की ऐसी कई सारी बातें हमारे सामने होकर भी हमसे अनजान है, परंतु अब मुझे यह विश्वास है कि यह सारी जानकारी के बाद आप वसंत ऋतु का पूर्ण रूप से आनंद उठा पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत हमारी ऋषि मुनियों और आधुनिक विज्ञान की बताई हुई बातों को बताने की कोशिश की है, जिसे अगर आप ठीक से अनुसरण करते हैं तो आपके लिए अवश्य ही फायदेमंद होगा। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें इस तरह के नए नए विषयों पर वीडियो लाने की ऊर्जा मिलती रहे। जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।